बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रिंस वसीम और आज मैं बैठा हूँ, मेरे बड़े भाई फुफीज़ाद भाई है और ये माशाल्लाह बहुत अरसे से यहाँ पे रहते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस सन में आए थे और कितना अरसा इन्हें हो गया है यहाँ पे स्कॉटलैंड में। मैं 30 जून 1961 में आया था यहाँ। अच्छा, तो उस हिसाब से मुझे तकरीबन जून जुलाई में 64 ईयर हो जाएंगे, 64 साल। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने जब आप यहाँ पे आए आपने क्या क्या पापड़ बेले यहाँ पे आके। जिस वक्त मैं यहाँ पे आया उस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो अब हैं, जिसमें आप मालूमात ले लें जो वहाँ से लोग आते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा था जैसे मैं एक अनदर दूसरी दुनिया में आया हूँ। अच्छा, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में चला जाता है आदमी। हर चीज़ बेसिक फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बिगिनिंग लर्न करनी पड़ी। तो उसके बाद किस तरह इनका रहन सहन था, क्या था, ये वो बहुत क्विकली लर्न करनी पड़ी। अच्छा, आपको कोई तकलीफ भी पेश आई, कोई मुश्किल पेश आई यहाँ पे आके? मुश्किल नहीं पेश आई, सिर्फ उसका लकी रहा। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास ठहरा। मैं पहले से एक दो एड्रेस लेके आया था सोच के कि एक बंदा मिस हो जाए तो कम से कम दूसरा तो होना, तो ये ना हो मैं बीच में रह जाऊँ कहीं। तो मुझे उस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई, चूँकि अंग्रेज़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था बोलने में, तो इसलिए मुझे काम जल्दी मिल गया 1-2 महीने के बाद। अच्छा, आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या काम आपने आके यहाँ पे किए? लेकिन शुरू में तो मैं सोचा था कि कोई भी काम मिल जाए, क्योंकि काम से मैं घबराता नहीं। मैंने लाहौर और कराची में भी काम किया था, कुछ सेल्समैन का, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्म थी। मुझे सबसे पहले वो काम के लिए गए, ट्रांसपोर्ट में गया मैं। तो मेरा एक दोस्त ट्रांसपोर्ट में काम करता था, न्यूकासल। अच्छा, उस वक्त मेरी उम्र थी 19 साल, 61। तो ज़रूरत भी थी उन्हें। तो जो पर्सनल मैनेजर था जो हायर करता था उसने मुझे देखा, कहने लगा भाई कितना अर्सा हो गया है। अंग्रेजी में बातचीत हुई। तो मैंने कहा यार मैं पिछले हफ्ते आया हूँ। तो मुझे कहने लगा ठीक है, ज़रूरत तुझसे बहुत थी। मुझे कहने लगा तो इस तरह कर कि तू महीना एक है ना इधर घूम फिर अभी। अच्छा, कुछ कॉइन का तुझे पता है, उस ज़माने में पुराने कॉइन होते थे, पेनी, हाफ पेंस, 6 पेंस पीस, 3 पेंस पीस, ये वो। बाद में डेसिमल करेंसी आई है 1967, 66, 68। तो मैंने कहा भाई करेंसी इंशाल्लाह पता लग जाएगी। उसने कहा तू जा शायद कर तो फिर आ जाइए कोई। तो मुझे वहाँ दूसरे महीने में उसने टाइम दिया कि कुछ तरह यूज तो हो जा। तुझे जगह के नहीं पता, स्ट्रीट का अगली स्ट्रीट में तो तू जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम है, इसमें थोड़ा वाकिफ होना चाहिए। मैंने सोचा यार, मैंने कहा इसलिए कोई और काम कर लेते हैं, मुझे तो कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए तो ख़ास तौर पर नहीं आया था मैं। तो वहाँ का लोकल एक मेरा जहाँ दोस्त था उसके बैठाया था, उसने एक और दोस्त से बात की। हम वहाँ से गर्म जगह नज़दीक था, न्यूकासल के पास। वहाँ कोई दूध की फैक्ट्री थी, दूध डेयरी फार्म। तो मैंने कहा कि चलो उधर ही ट्राई करते हैं। तो मैं उसके साथ गया वहाँ, इत्तेफाक से वो भी अपने लड़का था जिसके पास गया। शाम को उसके पहुँचे तो उसने कहा जी यहाँ फिर अब तो जगह नहीं है ये वो। तो वहाँ से फिर वापस आ गया। फिर आके ग्लासगो में, यहाँ उस वक्त ट्रांसपोर्ट की सब जगह ज़रूरत थी। अच्छा, फैक्ट्रियों में भी काम होगा, लेकिन फैक्ट्रियाँ ग्लासगो और उसके इर्द गिर्द नहीं थी ज़्यादा। या स्टील वर्क था ज़्यादा, या कॉलरी जिसे कहते हैं, कोयले का काम था। वो दोनों ही मेरी पहुँच से बाहर थे।